अस्सलामुअलैकुम। टुडे जो हमारा टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है, जो सेल के मुतलिक हैं, जो सेल ज़िंदगी, जो लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सारी दुनिया, सारी कायनात इसी सेल के बलबूते पे इस वक्त हैं। जो बेसिक सेल हैं, जो सेल हैं, पहले की जो सेल हैं, जब रॉबर्ट हुक 1665 में जो सेल और जो आजकल की सेल है टुडेज, इसमें बहुत फर्क है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन टुडेज सेल एंड रॉबर्ट हुक सेल व्हेन ही डिस्कवर्ड इट इन 1665। रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी वो सिंपल थी। जब रॉबर्ट हुक ने स्लाइस ऑफ क्लॉक, जब उसमें उसने देखा, उसने छोटा सा सिंपल सा रूम देखा जिसका नाम रखा उसने सेल। लेकिन जो आज की सेल है, जिसका स्ट्रक्चर आज इस अनुभव से बनाया जाता है, इसका जो ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में बहुत फर्क है। अब हमें मॉडर्न और पुराने ज़माने की बातें यहाँ पे डिस्कस, वी डू नॉट हैव डिस्कस सच थिंग्स, वी हैव ओनली डिस्कस द सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? वाई सेल इज कंसिडर्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? क्यों? इसके पीछे कुछ कारण है। पहला कारण है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पहला कारण यह है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये सेल वही सेल हैं जहां पे सारे फंक्शन ऑफ लाइफ टेक प्लेस होते हैं। ये सेल वही सेल हैं जिसमें बेसिक फंक्शन, जिंदगी के सारे जो भी बेसिक फंक्शन है वो इसी सेल में टेक प्लेस होते हैं। एग्जाम्पल, साइट ऑफ रिएक्शन, पहली ओस्मोरेगुलेशन, ओस्मोरेगुलेशन के साथ साथ इसमें और कुछ साइटोप्लाज्मिक रिएक्शंस, ठीक है। दूसरी बात है ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ये फंक्शंस हैं इसकी। पोटेंशियल ऑफ एक्शन, वो जो पोटेंशियल ऑफ एक्शन, जो भी एक्शन एक ऑर्गेनिज्म करता है उसका पोटेंशियल इसी सेल को है। मतलब कि मस्कुलर सिस्टम, जो हम हाथ उठाते हैं, हाथ को बिठाते हैं, पलक झपकते हैं, बातें करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सारा ये पोटेंशियल ऑफ एक्शन इसी सेल में है। दूसरी बात है कि इस सेल में पहली बात जो हमने डिस्कस की कि वाई सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरी है जो दूसरी फंक्शन है, जो सेल की दूसरी फंक्शन है, दैट इज द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि मैंने ये स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को आप कंपैरिजन करूं, इस वाले और इस वाले। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, एक मकान बनाने के लिए हमें ईंटें चाहिए, हमें पत्थर चाहिए, हमें सीमेंट चाहिए, हमें स्टील चाहिए। जब हम सारा मिला के उसमें एक मकान तैयार करते हैं, सेम तरीके यहाँ पे है कि जब हम डिफरेंट सेल्स को
जब स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट सेल्स कंबाइन टू इट दे विल मेक द टिश्यू एंड व्हेन द टिश्यू कंबाइन दे विल मेक द ऑर्गन एंड व्हेन द ऑर्गन कंबाइन दे विल बिकम दे फॉर्म द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इस तरीके से हमें स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। और तीसरा बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मीन्स लिविंग। लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम यहाँ पे बायोलॉजिकल लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ इस तरीके से अगर हम इस डेफिनेशन को अब हम अपनी तरफ से थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई करेंगे कि अब सेल क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है, हम इसको ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अब द सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ नहीं, इसको अब ऐसे हम करेंगे, द सेल इज द स्ट्रक्चरल functional and biological unit of life। जो हमने पहले ही डिस्कस बात की कि why cell is considered as the basic unit of life। अब जो हम सेल की बात करेंगे इसकी शेप, साइज एंड नंबर डिफरेंट होता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइज। पहली बात है शेप, इसकी शक्ल व सूरत कैसी होती है। इसकी शक्ल क्यूबाइड हो सकती है, दूसरी शक्ल इसकी हो सकती है लॉन्ग या इलांगेटेड, तीसरी शक्ल हो सकती है इसकी ब्रांचेड, स्फेरिकल, राउंड, स्पाइंडल। क्यूबाइड किस में पाए जाते हैं? स्टोमक सेल में। स्टोमक सेल में क्यूबाइड पाई जाती है। क्यूबाइड मीन्स दिस शेप। ठीक है, लॉन्ग एंड इलांगेटेड, लॉन्ग एंड इलांगेटेड या ब्रांचेड, ब्रांचेड, लॉन्ग इलांगेटेड ब्रांचेड। अगर हम इनको देखेंगे ये एक दोनों सेल एक ही नर्व, नर्वे न्यूरॉन, they are branched just like this। ठीक है, तीसरी है ब्रांच स्फेरिकल। स्फेरिकल आपको पता ही है कि अम्यूबा में, स्फेरिकल अम्यूबा में है गोल मटोल। स्पेंडल, स्पिंडल किस में पाई जाती है? राउंड। स्पेंडल इस शेप में होती है, लॉन्ग ट्यूब, जो बीच में जो होता है लॉन्ग ट्यूब और दो साइड में टिप होती है नोकीली, उसको कहते हैं लॉन्ग स्पाइडर। तो इस तरीके से हमको समझ में आ गया कि सेल किस किस शेप में हो सकती है। ये क्यूबाइड में भी हो सकती है, ये लॉन्ग इलांगेटेड में भी हो सकती है, ये ब्रांचेड भी हो सकती है, ये स्पाइरिकल भी हो सकती है, ये राउंड भी हो सकती है, ये स्पाइंडल भी हो सकती है। अब एक फैक्ट है, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स ऑफ द ह्यूमन, ये अपनी शेप एंड साइज दोनों चेंज कर सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है एक ऑर्गेनिज्म के, ये शेप भी अपनी चेंज कर सकते हैं और साइज भी फ्रॉम टाइम टू टाइम। इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि सेल किन किन शेपों में हो सकती है, सेल किन किन शेपों में हो सकती है। इस तरीके से साइज। Second thing we are going to discuss here, the size of the cell। साइज, साइज एक पहली बात है, साइज ये हो सकता है 0.1 माइक्रो माइक्रॉन टू
2 mm तक इसका इस सेल का। किसी में 0.1 माइक्रोन हो सकता है, किसी में 2 माइक्रोन, किसी में 1.5 माइक्रोन हो सकता है, किसी में 2 सेंटीमीटर हो सकता है, किसी में आधा सेंटीमीटर हो सकता है। फ्रॉम इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइज्म टू ऑर्गेनाइज्म। सबसे छोटी सेल स्मॉलेस्ट PPLO बैक्टीरिया पाई जाती है। कितना? 0.01 माइक्रोन इसमें पाई जाती है। सबसे बड़ी सेल पाई जाती है बिगेस्ट ऑस्ट्रिच एग 2 mm अप टू 2 mm या ज्यादा भी हो सकता है, ये कम भी। मतलब क्या हमने यहाँ पे कंसिडर इसको किया गया है कि अप टू 2 mm। ये 100 mm भी हो सकता है, 1.7 mm भी हो सकता है, ये 1.5 mm भी हो सकता है, ये डिपेंड। लेकिन अप टू 2 mm, अप टू 2 mm। उससे ज़्यादा भी किसी सेल में, किसी ऑस्ट्रिच में, ऑस्ट्रिच कांडा इससे बड़ा भी हो सकता है। तीसरा है कि जो लॉन्गेस्ट सेल, शायद हमने ये डिस्कस किया है, न्यूरॉन है, नर्व सेल। ये अब था साइज। इसके बाद है नंबर। जो सेल है, सेल का नंबर है। किसी ऑर्गेनिज्म, अगर एक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल पाई जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, और अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक से ज्यादा सेल पाई जाती है तो उसको क्या कहा जाता है। तो देखो, पहली बात है, अगर ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक ही सेल है, मानो कि डिवीजन ऑफ लेबर यहां पे नहीं है, जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, ये एब्सेंट है, मीन्स कि यही एक सेल, सिंगल सेल सारे काम करती हैं, रेस्पिरेशन भी, डाइजेशन भी, एस्यूमुलेशन भी, ठीक है, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू अनदर, यही। तो उन सेल को, जो एक ही सेल सारे काम की जाती हैं, सिर्फ ये ऑर्गेनिज्म जब एक ही सेल का बना होगा तो सारे काम एक ही सेल करती है, उस सेल को उसमें कहा जाता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म।